हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 जो कि एक गज़ल है। इस गज़ल के गज़लकार मानिक वर्मा जी हैं। हमने इस गज़ल के 6 शेरों को कर लिया है। आज की वीडियो के माध्यम से हम इस गज़ल के अगले शेरों की ओर ध्यान देंगे। तो आइए सर्वप्रथम उसे पढ़ें और उसके कुछ कठिन शब्द हैं जिसके शब्दार्थ देखें, फिर सरल अर्थ और भावार्थ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारा आज की वीडियो के माध्यम से शेर संख्या 7 है उसे पहले पढ़ते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कुछ कठिन शब्द। पहला जो हमारा आज का कठिन शब्द है वो है मर्यादा। मर्यादा का मतलब दायरा, जिसे हम इंग्लिश में लिमिट कह सकते हैं। अगला शब्द है वास्ते। वास्ते मतलब के लिए। गर, गर का यहाँ पे पूरा शब्द है अगर। सीप एक बहुमूल्य रत्न होता है। हमने ज़रूर देखा, यह ज्वेलरी शॉप में हमें आसानी से मिल जाता है, जो कि पानी के अंदर या समुद्र के अंदर मिलता है। अगला शब्द इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है, ये कुछ ही शब्द थे जो कि कठिन थे। तो आइए इस शेर के माध्यम से हमें गज़लकार क्या कहना चाहते हैं पहले उसे देखें। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यहाँ पे गज़लकार हम पाठकों को ये प्रेरित कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक मर्यादा निर्धारित है, यानी कि एक दायरा निर्धारित है, और उसी मर्यादा के अंतर्गत रह के उस मर्यादा का पालन करते हुए हम अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं, यानी कि अपना बेस्ट दे सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम उस मर्यादा को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो सामाजिक बंधनों का उल्लंघन होता है, तो फिर समाज हमें इसकी इजाज़त, अनुमति नहीं देता है। तो लेखक यानी कि गज़लकार इस गज़ल के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि जिस तरह एक बहुमूल्य रत्न जो कि सीप है, जो कि एक मोती, जो हमारा जो आज का बहुमूल्य रत्न है मोती, वह सीप के अंदर रहता है और अंदर में रह के अपनी जो वह अपनी गुणवत्ता या फिर अपना जो एक बहुमूल्य रत्न के रूप में जाना जाता है, वो अपनी मर्यादा में अंदर रह के वो उसने अपनी मूल्य को अर्जित किया है। उसी तरह हम इंसान को भी एक दायरे के अंदर रह के, जो कि हमारे लिए बना है, हमें अपना सबसे सर्वोत्तम जो हमारा होता है उसे प्राप्त करना चाहिए, उसे समाज के लिए देना चाहिए। तो जब हम इस गज़ल का भावार्थ लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, ध्यान देंगे बच्चे। गज़लकार कहते हैं कि हर किसी के लिए एक मर्यादा निर्धारित है या फिर निर्धारित की गई है। व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन कर उसी प्रकार सर्वोत्तम प्राप्त कर सकता है या फिर अपना सबसे अच्छा प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार सीप के भीतर यानी कि अपनी मर्यादा में रह के मोती एक छोटे छोटे कणों से परिवर्तित होकर या बदल कर एक बहुमूल्य रत्न में बदल जाता है। अतः हमें अपनी मर्यादा में सदैव या फिर अपनी मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए। बस हम इस शेर के माध्यम से यही भावार्थ लिखेंगे। हमारा अगला जो शेर है वो है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पे इस शेर के माध्यम से पहले देखते हैं कुछ कठिन शब्द। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, कली जो कि फूल बनने से पहली अवस्था जो होती है फूल की, उसे कली कहते हैं। नाजुक यानी कोमल। तितली जिसे इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं। टूटे यानी कि टूटा हुआ। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, 2 पर है, एक ये पर है
एक ये पर है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे, तुम न खिलते फूल पर का अर्थ होता है फूल के ऊपर, और एक जो पर है इसका अर्थ होता है पंख। तो इन दोनों पर के अलग अलग अर्थ है, उन दोनों अर्थों को ध्यान में रखते हुए ये शेर के माध्यम से गज़लकार हमें क्या कहना चाहते हैं उसे हम देखेंगे। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पे गज़लकार हमें ये कहना चाहते हैं कि कली अपने कर्तव्यों से विमुख होकर, यानी कि अपने कर्तव्यों को ना करके या फिर ना करना चाहे तो वो फूल नहीं बन सकती, या फिर नहीं बनना चाहे तो इसका तात्पर्य या फिर इसका मतलब ये है कि वह फूल जीवन के संघर्षों से डर जाती है। तो हमें इस गज़ल के माध्यम से ना कि फूल को, आप सभी को भी जीवन में जो कि एक कली की भांति हो, एक कली के समान हो, तो आपको भी इस अवस्था को पार करके, संघर्षों को पार करके एक फूल में परिवर्तित होना है। तो अगर वो नाजुक कली थोड़ी सी संघर्ष से डर जाए तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर किसी के संघर्ष को देखना है तो तितली के टूटे पर को देखिए, यानी तितली के टूटे पंख को देखिए और उसकी भांति उसके अथाह संघर्ष को भी समझिए। यानी कि लेखक इस शेर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक तितली जो अथाह संघर्ष करके इतना संघर्ष करती है किसी चीज़ को पाने के लिए या उस चीज़ तक जाने के लिए कि उसके पंख तक टूट जाते हैं, फिर भी उसका संघर्ष में कहीं कोई कमी नहीं आता है। यानी कि उस फूल से ज़्यादा संघर्षमयी और ज़्यादा संघर्ष किसका दिखता है, तो तितली का। तो यहाँ पे कवि हमें इस शेर के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं ये तो मैंने आपको सरल शब्दों द्वारा समझाया, किंतु जब आप इसका भावार्थ लिखेंगे, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ इस शेर को। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो इस शेर के माध्यम से आप भावार्थ लिखेंगे। गज़लकार कहते हैं कि कली अपने कर्तव्यों से विमुख होकर नहीं बनना चाहती, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह संघर्ष से डरती है। यानी कि वह कली अगर फूल बनने से डरती है तो यानी वो संघर्ष से डरती है। तुम्हें कली से फूल बनने की इस थोड़े से संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। यानी आप भी जो बच्चे हैं, आपके भी जीवन में थोड़े संघर्ष है कली से फूल बनने में, और इस संघर्ष से आपको भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि फूल बनने का संघर्ष तो बहुत कम है। तुम्हें तो तितली के टूटे पर यानी टूटे पंख की भांति दिखना है, उतना संघर्ष करना है जो तितली के अथाह यानी कि जिसका कोई लिमिट नहीं होता है, जिसकी कोई नाप नहीं होती है, संघर्ष को दर्शाता है यानी दिखाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी के जीवन संघर्षों से भरा है, अतः व्यक्ति को छोटी छोटी बाधाओं से न डरते हुए अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे संघर्ष पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। इस शेर के माध्यम से आप यही भावार्थ लिखेंगे। हमारा आज का जो अंतिम शेर है वो है शेर नंबर 9, जो कि यह है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसे देखते हैं। शक्ल का अर्थ होता है चेहरा। अक्षर, इसका अर्थ होता है हमेशा। तो इस अंतिम शेर के माध्यम से ऐसे कुछ कठिन शब्द नहीं हैं, तो आइए सीधे इसके सरल अर्थ और भावार्थ की ओर चले। कोई ऐसा शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस अंतिम शेर के माध्यम से गज़लकार
हमें कहना चाहते हैं कि उन्हें इस दुनिया में यानी इस संसार में जहाँ मनुष्यों की भीड़ है, उस भीड़ में एक ऐसे सच्चे चेहरे की तलाश है यानी कि खोज है जो सत्कर्मों यानी अच्छे कर्मों की राह पर चलते हुए दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। आदर्श यानी कि एक अपने आप को एक ऐसा आइडल दिखाए जो कि लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, लोग उसे देख के उसे अपना आदर्श समझे, वो दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करे। उसे देखने के बाद गज़लकार को हर व्यक्ति में उसी की झलक दिखाई दे, अर्थात हर कोई उससे प्रेरित हो, यानी कि उसे देखकर सभी लोग प्रेरणा प्राप्त करें और उससे प्रेरित होकर उसी की दिखाई राह पर चले। तो आज का जो ये हमारा अंतिम शेर है उसका भावार्थ भी कुछ कठिन नहीं है, ना ही कुछ लंबा है, तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। गज़लकार कहते हैं कि आपको फिर से एक बार मैं इस अंतिम शेर को रिपीट करती हूँ, फिर इसका भावार्थ लिखवाती हूँ। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूँ उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गज़लकार कहते हैं कि उन्हें दुनिया की इस भीड़ में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो सत्कर्मों की राह पर चलते हुए दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। उसे देखने के बाद गज़लकार को हर व्यक्ति में उसी की झलक दिखाई दे, अर्थात यानी कि हर कोई उससे प्रेरित होकर उसी के दिखाए राह पर चले। तो आज के इस अंतिम गज़ल के माध्यम से हमें यही ज्ञान प्राप्त हुआ। गज़लकार ने आज के इस जो हमारा गज़ल था उसके माध्यम से गज़लकार ने हमें बहुत ही जीवन के जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, यानी कि प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में हमने देखा कि वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तथा इस गज़ल के माध्यम से गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप को ज़्यादा सुंदर ना दिखने के बजाय अपने कर्मों को सुंदर बनाए रखना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो हमने आज के या फिर कहिए इस पूरे गज़ल के माध्यम से हमने देखा। तो आज का जो हमारा यह पाठ है, पाठ नंबर 8, तो जो कि गज़ल है, आज के इस वीडियो के साथ ही समाप्त होता है। तो आज का जो आपको आज के वीडियो के माध्यम से जो आपका होमवर्क है वो है कि आज जो मैंने पढ़ाया शेर नंबर 7, 8 और 9, फिर से ध्यान देंगे। इस गज़ल का जो शेर नंबर 7 है, 8 है और 9, इन तीनों शेरों के आप भावार्थ लिख के भेजें, और अगर इसमें कोई ऐसे कठिन शब्द हो तो उसका भी आप प्रश्न करें, पूछे। मैं आपको एक बार फिर से जो हमारा शेर नंबर 8 था उसमें बार बार एक शब्द का जिक्र आ रहा था, संघर्ष। संघर्ष का अर्थ होता है जीवन में आने वाली समस्याओं को लड़ना, समस्याओं से लड़ना, उसे संघर्ष कहते हैं। तो मैंने इस शब्द का अर्थ बताना छूट गया था, तो एक बार मैंने फिर से इसको बताया है, तो ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन की बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।